72 लाख नौकरी चली गई भारत से। नौकरी के लिए आपके पास कोई वे नहीं है। और आपने तो अब ऐसा कर दिया 40%, अब तो उसको जो बैकलॉग मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। अब तो ST SC को बैकलॉग मिलेगा। अब तो 10% में, अब तो जो आरक्षण है 49.5% था, तो अब वो बढ़ के 59% हो गया। तो अब तो 40% जो ऊंची जात के जीनियस लड़के लड़कियां हैं वो तो गए। और जो ST SC OBC का जो बैकलॉग होता था उस पर सामान में भर देते थे, अब तो अब भर नहीं सकते हैं। अब तो ST SC और OBC को ही देना पड़ेगा। तो आप तो जान के दुश्मन निकल गए। क्या लगता है चुनावी जुमला है सर? जो लोग विरोध करते थे वो आप देखिएगा ना, ये तो कहीं के रहेंगे। जो जीनियस स्टूडेंट है जिसको 50%, 50% जिसको मिलता था सामान बैकलॉग के बाद, जो चीजों के बाद, अब तो वो गया ना भाई। अब तो 50.5 नहीं ना, 40 में तो अब ST SC OBC को आपको बैकलॉग भरना पड़ेगा ना। अकेला बैकलॉग में सामान को भर देते थे। और 8 लाख का तो कोई मीनिंग नहीं है, और 64,000 और 5 एकड़ का। और आरक्षण का तो कोई औचित्य नहीं है। आप कंपलसरी कॉमन एजुकेशन करिए, आप रोजगार को डेवलप करिए, आप एजुकेशन और हेल्थ में किसी भी तरह का फर्क नहीं रहने दीजिए। एजुकेशन और हेल्थ जाति आधार पर होगा, मजहब और धर्म के आधार पर होगा। जो गरीब है उसको विशेष अवसर मिलना ही चाहिए। गरीब का मतलब क्या होगा? मतलब टैक्स 2.5 लाख का पर, सामने देखिए पप्पू, और गरीबी रेखा 8 लाख पर है। तो टैक्स का क्या कीजिएगा? आप पक्ष में हैं? भैया गरीब को अवसर मिलना चाहिए। इसके पक्ष में तो सबसे पहले पप्पू यादव ही है। चाहे उसमें ऊंची जात हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और वर्ग हो, हम तो कंप्लीट रूप से इससे ज्यादा पक्ष में हैं। लेकिन आपने हर चीज को जुमलेबाजी, राजनीति कर दीजिए, जल्दीबाजी कर दीजिए, 50+10 कर दिए। इकोनॉमिकल आपने चीजें लाई नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब था सामाजिक और शैक्षणिक आधार था। आप निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए ना गरीबों को, सभी जात के गरीबों को। और इन पूंजीपतियों को रोकिए ना। आप न्यायपालिका जुडिशियल कमीशन बनाइए ना। अभी मात्र 3 SC ST और 6 SC आया है, और OBC 27 आया है जुडिशियल BPSC में। और समान वर्ग आ गए 900 से ऊपर, और वो भी सब उत्तर प्रदेश का। तो गया ना। तो चारों तरफ से राजनीति करने वाला आदमी तो जीनियस लड़कों को ही मार रहा है, बर्बाद कर रहा है। जो आरक्षण का कहता था विरोध करते हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए, आज आरक्षण मिल गया तो अब तो आ गए आरक्षण के श्रृंखला में। अब तो विरोध गायब। तो अब तो 40% उनका आ गए क्रीमी लेयर में। तो अब क्या होगा आप बताइए ना। अब तो हर परिस्थिति में ये UGC का जो रिपोर्ट है, ये UGC का रिपोर्ट एक भी हिंदुस्तान के किसी कॉलेज में OBC ST SC माइनॉरिटीज के लोगों को प्रोफेसर बनने देगा, VC बनने देगा? इस पर बहस नहीं, जनसंख्या पर बहस नहीं, सामाजिक आधार नहीं। एक भी ST SC दलित चीफ मिनिस्टर नहीं, एक भी हिंदुस्तान में ST SC OBC अत्यंत पिछड़ा VC नहीं, न्यायपालिका में 1% नहीं, निजी क्षेत्र में नहीं। इस पर बहस ही नहीं। कर दीजिए जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, राजनीतिक रूप से सभी नौकरी में लेके सब कुछ अनुपात कर दीजिए। 2021 में जब जनगणना आएगा OBC 65% होगा, तब कितना आरक्षण दीजिएगा? हम तो 100% गरीब के पक्ष में हैं, लेकिन आप तो
बर्बाद कर दिया उच्च जात के जीनियस लड़के को। अब तो वो आ गया 40% क्रीमी लेयर में। नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले नरसिम्हा राव, कांग्रेस ने लाया राजस्थान में, हरियाणा में, तो रोजगार 1,72,00,000 कम कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब नहीं है। और जीनियस लड़कों को क्रीमिलियर करके जो 50% मिलता था उच्च जात को बैकलॉग में, वो भी समाप्त कर दिया। अब आपको एक भी बैकलॉग नहीं भर सकते। ST SC OBC के लड़कों को ही देना पड़े। एक मिनट। हाई कोर्ट ने बंगले के जब जांच का आदेश मांगा है मुख्यमंत्री से, उसके बाद सुशील कुमार मोदी जो नेता प्रतिपक्ष का जो बंगला था वो कल खाली कर दिए हैं। सुशील मोदी जी बहुरूपिया है, छोड़िए उन बात को, उन पर नहीं जाएगा।